ये देखो 9 जनवरी 2019 का क्वेश्चन कह रहा है चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये एक स्फीयर है, इसका रेडियस आर है और इसके अंदर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। अब इसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो दिया हुआ है कैपिटल ए बाई आर स्क्वायर इंटू ई का पावर माइनस 2r/a, जहाँ कैपिटल ए और स्मॉल ए कांस्टेंट है लेकिन आर जो है वो बदल रहा है। रेडियस दिया हुआ है हम लोग को सेंटर से, तो इसका मतलब हुआ कि सब जगह चार्ज कांस्टेंट नहीं है, चार्ज अलग अलग चार्ज हमको सभी जगह दिया हुआ है। कर टोटल जो चार्ज है वो क्यू है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज कुछ और, यहाँ पे चार्ज कुछ और, यहाँ पर चार्ज कुछ और, लेकिन इस स्फीयर का टोटल चार्ज दिया है हम लोग को क्यू। तो हमें बताना है इस स्फीयर का रेडियस आर क्यू के टर्म्स में कितना होगा। कैसे बनाएंगे इसको, आसान सा क्वेश्चन है। जब भी ये स्फीयर है और इसमें चार्ज हम लोग को बदलता है तो यहाँ से x डिस्टेंस के दूरी पर यहाँ पर जाकर एक पहले हम लोग स्फीयर लेते हैं ऐसे, फिर यहाँ से dx डिस्टेंस की दूरी पर जाकर ये एक फिर से छोटा सा हम लोग स्फीयर लेते हैं और ये एक एलिमेंट्री स्फीयर हो गया हम लोग को, ये हम लोग को एलिमेंट्री स्फीयर हो गया। तो पहले इसमें कितना चार्ज होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और वही चीज़ जो है हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको वो हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो स्फीयर के केस में ये एलिमेंट्री जो चार्ज है इसका जो वॉल्यूम होगा, जिसको छोटा वॉल्यूम dv कहते हैं, x डिस्टेंस होने पर ये होगा 4 पाई x स्क्वायर और साथ में होता है dx ऐसे। ठीक, तो अब हम लोग को टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है और ये डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी के टर्म्स में टोटल चार्ज क्यू लिखेंगे तो इसका हम लोग के पास बना बनाया फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कितना डेंसिटी है वो और dv। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा जहां शुरू होगा ओरिजिन 0 से और ख़त्म होगा यहाँ पर। ठीक, तो उसको बाद में हम लोग पुट करेंगे। अब रो जो है हम लोग को x डिस्टेंस पे चाहिए यहाँ पर, तो पुट करेंगे, इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ए तो कांस्टेंट है कोई बात नहीं, ए डिवाइडेड बाई आर की जगह हम x डिस्टेंस पे जानना चाह रहे हैं तो आर की जगह x हो जाएगा तो x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद e का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई ए। ये तो अभी केवल हम लोगों ने रो लिखा है। अब dv, तो dv तो ये है, तो dv को लिखेंगे तो हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर और साथ में आएगा हम लोग को dx। कहाँ से कहाँ होगा, x जाएगा यहाँ से शुरू होगा और ख़त्म होगा यहाँ पर, तो ये इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा 0 से और ख़त्म होगा रेडियस r पर। अब इसमें कुछ चीज़ तो पकड़ में आया है कि इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर तो चला गया, अब ये कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा, तो लिखेंगे q इक्वल टू, कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं तो 4 होगा, पाई होगा, a होगा, ये तो कांस्टेंट अलग आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से लेकर r तक, कितना है, e का पावर है माइनस 2x/a और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो क्या इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, हाँ ये कोई बहुत ही तोप इंटीग्रेशन नहीं है, बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। इसके लिए इंटीग्रेशन एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx यदि कहा तो इसको लिखेंगे e टू द पावर x। ठीक है, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx कहा तो ये कितना होगा, तो ये होता है e टू द पावर 2x लिखना है और डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3x dx ये कितना होता है, तो इसको लिखेंगे e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाई 3। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 4x dx ये कितना होगा, तो ये होता है e टू द पावर माइनस 4x बाई माइनस 4।
इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर भी देखो वही चीज़ दिया है, -2/a हम लोग को एक नंबर है, तो इस चीज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से किए तो पता चला कि Q इक्वल टू 4πa, वैसे ही रहेगा, तो 4πa हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा e टू द पावर -2x/a डिवाइडेड बाई -2/a। कहाँ से कहाँ? 0 से r। ठीक, तो ये कांस्टेंट है तो इसको इधर लिख देते हैं। तो Q इक्वल टू आ गया -2π बड़ा A छोटा a, माइनस ये और 2 से कट गया तो ये 2 हो गया, और इधर हो गया e टू द पावर -2x, कहाँ से कहाँ? 2x/a, 0 से लेकर r तक। अब इसमें पुट कर देते हैं तो Q इक्वल टू -2π a इंटू a, और पुट किए तो e टू द पावर -2r डिवाइडेड बाई a माइनस e टू द पावर 0। तो e टू द पावर 0 तो हम लोग को 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको इधर भेज देते हैं तो Q डिवाइडेड बाई -Q डिवाइडेड बाई 2π a इक्वल टू e टू द पावर -2r डिवाइडेड बाई a, और ये हो जाएगा -1। तो इसको इधर भेज देते हैं तो e टू द पावर आया -2r डिवाइडेड बाई a इक्वल टू 1 Q डिवाइडेड बाई 2π a। अब लॉग ले लेते हैं इसको, सिंपल हम e को हटाने के लिए, सारे आंसर हम लोग को लॉग में दिया हुआ है तो लॉग ले लेते हैं तो काम बन जाएगा हम लोग को। तो लॉग लिए तो आया -2r डिवाइडेड बाई a इक्वल टू लॉग 1 Q डिवाइडेड बाई 2π a इंटू a। लॉग लिए तो ये e हट गया, ये ऐसे आ गया, तो यहाँ से r इक्वल टू आया हम लोग को -a/2 लॉग 1 Q डिवाइडेड बाई 2π a इंटू a। तो r q के टर्म्स में ऐसे आ गया। तो अब जो है ये माइनस है, तो माइनस है तो इसको हमको उल्टा लिखना पड़ेगा, तो इसको ऐसे भी लॉग में लिखा जाता है, r इक्वल टू a/2 तो रहेगा ही, और एक यहाँ गलती हो गया है, अच्छा लॉग लिख रहे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं लिख रहे हैं, बेस ई है, लॉग 1 डिवाइडेड बाई 1 Q डिवाइडेड बाई 2π a, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर देखते हैं, a/2 नहीं है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, a/2 है ठीक, 1 डिवाइडेड बाई 1 Q बाई 2π a, हाँ b तो हमको सही लग रहा है, लेकिन और भी चेक करेंगे, a लिखा है नहीं, ये नहीं होगा, a/2 लिखा है, 1 Q डिवाइडेड बाई 2π a नहीं, ऊपर ये माइनस छोड़ दिया, तो करेक्ट आंसर है इसका b। अब इस क्वेश्चन में मैं इतना सारा चीज किया हूं, ये आपको देखकर लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है, नहीं क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और जहां मैथ इन्वॉल्व होगा तो उसमें हम लोग को आपको दिखाने के लिए, हर एक कैलकुलेशन करने के लिए वो लेंदी अप्रोच लगेगा, लेकिन इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है। फिजिक्स का क्या कंसेप्ट है इसमें कि Q इक्वल टू जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ रो dv, ये फिजिक्स हो गया। अब स्फीयर के केस में जो dv होता है वो होता है हम लोग को 4πx² dv, और ये रो हो गया। अब जो रो दिया है वो हम इसको पुट कर देंगे तो हम लोग को काम बन जाएगा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, अब रो दिया है हम लोग को a डिवाइडेड बाई x² e का पावर
2x डिवाइडेड बाई a, और ये हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर, ये dx हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। अब इसको बस इंटीग्रेट कर देना है और जो आएगा वही हम लोग को आंसर है। अब इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो कोई विशेष फिजिक्स इसके बाद नहीं लग रहा है, फिजिक्स यहीं खत्म हो जाता है।